डीपीटी में एक बात और कहना चाहूँगा, आजकल एक स्पेशल डीपीटी आ गया हुआ है, DPAT कह देते हैं उसको, जिसको पेशेंट्स कई बार कहते हैं कि जेंटल डीपीटी, या हॉस्पिटल्स में कह देते हैं बिना बुखार वाला डीपीटी। तो बहुत सारे पेरेंट्स उसके लिए ऑप्ट करते हैं। तो वैसे तो पेशेंट्स की चॉइस है वो क्या चाहते हैं, बट पर्सनली मैं सोचता हूँ कि, और ना केवल पर्सनली बल्कि अब जो करंट रिसर्च आ रही है US से, वो भी इस बारे में यही आ रही है कि जो ऑर्डिनरी डीपीटी था, पहले वाला जो डीपीटी था, जिससे कि हम कह रहे हैं कि फीवर वगैरह हो सकता है, वही बेटर है। जो स्पेशल डीपीटी कहा जा रहा है कि इससे फीवर नहीं हुआ, लेकिन इट हैज़ बीन फाउंड कि वो कम इफेक्टिव है। और अब US में ऐसे कई एपिसोड्स हो रहे हैं जहाँ पे डिप्थीरिया वगैरह फैल जा रही बीमारियाँ। तो उस चीज़ को थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि जस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि वी कैन अफोर्ड, वी शुड गिव बेटर टू द चाइल्ड, चाहे वो महंगा है, लेकिन हमेशा महंगी चीज़ ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा इफेक्टिव है। जो हमारा पहले का डीपीटी, ऑर्डिनरी डीपीटी चल रहा है, जिससे बेशक आपके बच्चों को थोड़ा एक फीवर हुआ एक दिन, वही लगवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। देन स्पेशल की ही हम बात करें वैक्सीन्स की, तो उसमें आजकल एक रोटा वायरस वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि ओरल है, अच्छी बात है। इसको हालांकि 2 कंपनियां बना रही हैं अलग अलग। एक कंपनी जो है 2 डोजेज रिकमेंड कर रही है, एक कंपनी 3 डोजेज रिकमेंड कर रही है। थोड़ा सीरो टाइप्स का फ़र्क है उनमें, दोनों ठीक हैं, बट प्रेफरली आई विल फील टू रेड्यूस द नंबर ऑफ विजिट्स। जो 2 डोजेज वाला रोटा वायरस है वही हम दें तो अच्छा है, कॉस्ट कटिंग भी होती है पेरेंट्स के लिए। ये रोटा वायरस जो है, रोटा वायरल डायरिया के अगेंस्ट बनाया गया, अच्छी वैक्सीन है। बाई माउथ पिलाया गया, वायरस ने इंटेस्टाइन को कोलोनाइज कर लिया, आपका बच्चा रोटा वायरस डायरिया से बचेगा। ये एक वाटरी डायरिया होता है जिसमें डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, और ज़्यादातर बिलो 6 मंथ्स ही अफेक्ट करता है बच्चों को। तो वैसे तो आपका डिस्कशन है अपने पीडियाट्रिशियन के साथ, बट आई थिंक इट इज़ वर्थ गोइंग फॉर। Then some other newer vaccines are also coming up day by day, like nowadays injectable polio vaccine is available, IPV कहते हैं उसको। ये अब अपनी इम्पोर्टेंस पकड़ रही है, क्योंकि ओरल पोलियो वैक्सीन का जो काम था वो करीब करीब हो चुका है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, एंड वी फाइंड दैट ऑलमोस्ट देयर आर नो केसेस ऑफ पोलियो और वेरी स्ट्रे केसेस, रेयर। तो इंजेक्टेबल पोलियो आगे फर्दर लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि जब हम जैसे ही यदि ओरल पोलियो छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं से कोई वाइल्ड वायरस या टेम्ड वायरस वगैरह फिर अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए IPV जो है वो अब साइड बाय साइड दिया जा रहा है उसको OPV के साथ में, एंड इट इज़ रिकमेंडेबल। देन देयर इज़ ए आई कैन कॉल कॉस्ट वाइज ए काइंड ऑफ ए सुपर वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन। दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन 2 varieties, 2 companies are making basically. One variant is cheaper, the other is almost double the cost. Again, there is a difference of the serotypes. From Indian conditions, we can say both are good. One can choose with discussion with the parent. Pneumococcal means, of course, against the pneumonia, but not so particularly against pneumonia. This pneumococcus bacteria causes meningitis. So this pneumococcal vaccine, we can say, is against one kind of meningitis. Between 7 months to 12 months, basically there is only one important vaccine, that is measles vaccine. This is around given around at 9 months of age. थोड़ा सा ऊपर नीचे एज हो सकती है, कोई ऐसा डेडलाइन नहीं होती है। मीजल्स को आम भाषा में कहते हैं खसरा जिसे कहते हैं। तो इसमें बच्चों को काफ़ी फीवर हो जाता है, लाल लाल दाने बॉडी पे निकल आते हैं, खांसी, बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाता है, निमोनिया बन जाता है कई बारी। तो मीजल्स वैक्सीन तो गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में भी रूटीनली अवेलेबल है, और प्राइवेट में तो होती ही होती है। दिस एवरीबॉडी शुड गेट डन। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें नहीं मीजल्स होगा हमारे बच्चे को। वैक्सीन इज़ फेयरली सेफ। हद से हद आफ्टर 1 week द चाइल्ड में सफ़र फ्रॉम वेरी माइल्ड फीवर और वेरी माइल्ड रैश विच ऑटोमेटिकली डिसअपियर्स, नथिंग टू डू फॉर दैट।